चलिए कुछ पढ़ाई लिखाई स्टार्ट किया जाए। बहुत ही मौज मस्ती हो चुके हैं। तो आज का हमारा जो सेक्शन है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी और इसके अलावा जो एसएससी में जो क्वेश्चन जो पूछने वाले हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने प्रदर्शित करने वाले हैं। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर अच्छी तरह से रीड करके जाएं परीक्षा में। आपको इसी में से कुछ न कुछ हद तक आपको क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, पूरी जानकारी आपको दिखाएंगे, पूरी अपडेट दिखाएंगे, कहाँ से बनाने, कैसे करने, पूरी का पूरी लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। इसलिए दोस्तों आप सभी से नम्र निवेदन है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपको अगर आप इसमें समय दीजिएगा तो ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ सीख के नहीं जाइएगा, आप जरूर सीख के जाइएगा और हम वही क्वेश्चन आपको देते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में 100% आपको पूछने वाला है। कोई आलतू फालतू क्वेश्चन हम आपके सामने बिल्कुल भी प्रदर्शित करने का कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका समय काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा कीमती है। तो हमारी इस क्वेश्चन को देखें और आनंद लें और आप कुछ सीखें और कॉपी कलम लेकर बैठे और नोट करते चलें। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिप्ले करके देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, फिर भी समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खाली पड़े हुए, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और तमाम क्वेश्चनों का आंसर आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित करने का कोशिश करें। बहुत ही ज़्यादा बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। जैसे कि देख पा रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं। लिखा यह है दोस्तों, जैसे स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे 210 रुपया। कितने धन है? 210 रुपया। हमारे पास जो धन है टोटल, अगर धन के बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, टोटल अगर धन के बारे में बात करते हैं यानी कि टोटल रुपीज जो है हमारे पास कितना है? 210 रुपया है। कितना है? 210 रुपये। अब कहा जा रहा है कि इस 210 रुपया को कहा जा रहा है कि ए, बी और सी 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा जा रहा है। यदि ए को 2 रुपया मिले तो बी को कितना मिले? 3 रुपया। और कहा जा रहा तथा यदि बी को 4 रुपया मिले तो सी को 3 रुपया। ए का हिस्सा कितना होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही आसानी से बहुत ही इजी ट्रिक हम आपको लगाएंगे। सबसे पहले दोस्तों ए बी सी 3 रेशियो है, तो तीनों रेशियो को हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। ए रेशियो, देन बी रेशियो, देन सी रेशियो। तीनों का रेशियो हम क्या किए यहाँ पर लिख दिए। अब स्टेप में कह रहा था कि यदि ए को मिलेगा कितना? 2 रुपया, तो बी को कितना मिलेगा दोस्तों? 3 रुपया। ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? उसके बाद तथा बी को अगर 4 रुपया मिलता है, फिर से कहा जा रहा है बी, तो बी के नीचे यहाँ पर लिखेंगे बी को यदि 4 रुपया मिलता है तो सी को कितना मिलता है? 5 रुपया अनुपात 5। अब यहाँ पर एक ट्रिक है, इस ट्रिक को सीखिए कि कैसे हम यहाँ पर बनाते हैं। सभी को जब तक हम एक लाइन में सभी व्यक्ति को खड़ा नहीं कर देंगे तब तक किसको कितना पैसा मिलेगा, कितना धन मिलेगा वो हम नहीं बता सकते। इसीलिए सबसे पहले दोस्तों कि एक लाइन में सभी व्यक्ति को खड़ा करना अनिवार्य है, मस्ट इंपॉर्टेंट। उसके लिए ट्रिक क्या है? ये जो वैल्यू है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रखिएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 तिया कितने हो जाएंगे? 15। ठीक है, 5 तिया कितने हो जाएंगे? 15। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देने, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देने तो 4 तिया कितने हो जाएंगे दोस्तों? 12। ठीक है, 12। उसके बाद अगला स्टेप में क्या करेंगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 दूना कितने हो जाएंगे? 8। यही आपका ए, बी और सी का रेशियो, यानी कि ए का रेशियो 8, 12 और 15 आपका निकल चुका है। अब आप आसानी से इसमें बांट सकते हैं क्योंकि कुल धन कितना दिया गया है दोस्तों? 210 रुपया। कुल धन आपका दे दिया गया है। कितना दिया गया है दोस्तों? 210 रुपये। अब यहाँ पर आपको आपका जो है पूरा का पूरा गणित जो है काफ़ी इजी हो चुका है, काफ़ी आसान हो चुका है। अब 210 रुपया का है। अब यहाँ पर एक ट्रिक लगाएंगे, कुल बराबर कुल। कुल मतलब 15 और 12 और 8 को सबको जोड़ दीजिए। तो सभी को दोस्तों अगर जोड़ते हैं, सभी वैल्यू को 15, 12 और अगर 8 को जोड़ते हैं तो सभी का वैल्यू कितना आता है? सभी का वैल्यू आएगा दोस्तों 35। और यहाँ पर पूछा जा रहा है ए का हिस्सा यानी कि पार्ट ऑफ ए। डायरेक्टली हम निकालेंगे पार्ट ऑफ ए का हिस्सा बराबर ए का हिस्सा यानी कि 8 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 और टोटल अनुपात कितना है दोस्तों? 35। यहाँ पर 35 लिखेंगे
और कितना है 210 रुपये, यहाँ पर लिख देंगे हम 210 रुपये। इसको दोस्तों हमको काटना है, तो इसको हम काटेंगे, कितना बार में काटेंगे, 6 बार में इसको काटेंगे। अब 8 छके कितना आ जाएगा 48 रुपया, यानी कि एक हिस्सा कितना निकल चुका 48 रुपया। आपको इसी टाइप से बनाना है आपके एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पर समय का बचत कहाँ पर हो दोस्तों, इतना जो हम लोग प्रैक्टिकली ये बिल्कुल भी ना करें एग्जामिनेशन में। डायरेक्टली इसका वैल्यू इसको निकालने, और डायरेक्टली मतलब इतने ही थोड़ा सा आपको जो यहाँ पर लिखने होंगे और आपका आंसर आपके पास पहुंच जाएंगे। इतना ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक करिए और शेयर करिए। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, आप सभी के पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। आज यह क्वेश्चन में लिखा है कि ए अपने धन का, ए व्यक्ति जो है अपने धन का 1/5 भाग जो है 1/5 भाग जो है बी को सौंप देता है, यानी बी को दे देता है। उसके बाद दोस्तों बी जितना भी रुपया ए से, यानी कि बी जितना भी रुपया ए से उसका पाया, यानी कि बी जितना भी रुपया ए से पाया उसका 1/3 भाग सी को दे देता है। यदि सी को 20 रुपया मिलते हैं तो प्रारंभ में ए के पास कितने धन थे, कितने रुपया थे, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अब चलते हैं इसको बनाने का तरीका देखते हैं कि किस प्रकार से कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो दोस्तों ए के पास कितना धन था शुरुआत में ये हमको ज्ञात नहीं है, तो कंसीडर करेंगे कि मानते हैं कि ए के पास जो शुरुआत में था वो कितना था, 1 रुपया था। कितना था दोस्तों, 1 रुपया था। अब 1 रुपया था तो इस रुपया को क्या किया, ध्यान से समझिए, ए अपने धन का 1/5 भाग बी को सौंपता है, यानी ए के पास 1 रुपया था, इसका 1/5 भाग किसको दे दिया, बी को दे दिया। यानी कि दोस्तों ये जो है ए का धन था। अब ये पैसा जो है, ये पैसा जो भी इसमें से कटेगा छटेगा वो पैसा किसका कहलाएगा, बी का पैसा कहलाएगा। अब क्या किया, बी ने क्या किया कि बी जितना रुपया ए से पाया, मतलब इसको काटेंगे छाटेंगे तो कुछ धन आएगा, वो धन का, ध्यान से समझिएगा, वो धन का 1/3 भाग जो है किसको दिया, सी को दिया। किसने दिया, बी ने दिया। अब यहां पर कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है सी से कि ए सी बताओ आपके पास कितना धन है। तो बी वो हाथ में पैकेट में हाथ देकर दिखा रहा है कि देखो मेरे पास 20 रुपया है, यानी कि बराबर हो जाएगा हमारा 20 रुपया। क्वेश्चन खत्म हो चुका। क्योंकि यहां पर दोस्तों बता दें, यहां पर ये जो धन है ये टोटल धन सी का है और यह भी धन सी का, सी बराबर सी, बस बन गया क्वेश्चन, सी बराबर सी। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया कितने हो जाएंगे, 15। 5 तिया कितने हो जाएंगे दोस्तों, 15, और ऊपर में हो जाएंगे 1, यानी कि नीचे में होगा 15। 15 को इधर भेज देंगे। अब पहले से यहाँ पर 20 मौजूद था तो 15 दूना हो जाएगा 30 और 1 0 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये 300 रुपया जो था वो ए के पास स्टार्टिंग में था। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझ सके। अगर इसको चेक करना चाहते हैं, फॉर चेकिंग, ठीक है, चेक करना चाहते हैं तो देखिए कि कैसे हम चेक कर सकते हैं इसको। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत सी आसानी से इसको चेक किया जा सकता है। ए के पास 300 था, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 300, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 300 और इसका 1/5 भाग किसको दे दिया, 1/5 भाग बी को दे दिया। अगर बी का हिस्सा पूछेगा तो आराम से इसमें से हम काटेंगे, 5 छके 30, 5 छके 30, यानी कि बी को कितना मिला होगा, यहाँ पर 60 रुपया मिला होगा बी को। यही चीज अगर सी के बारे में पूछ दिया जाए तो सी को कितना धन मिला था दोस्तों, यहाँ पर 60 रुपया का कितना 1/3 भाग, यानी कि कितना होगा 20 रुपया, जो कि सी को प्राप्त हुआ था। यहाँ से हमने आपका क्वेश्चन को भी प्रूव करके दिखा दी। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से समझ चुके। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ और
और क्वेश्चन को और आपको बेहतरीन तरीके से और समझाने का कोशिश करते हैं। वीडियो के साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिए। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, अगली क्वेश्चन आपकी आ चुकी है। यहाँ पर जो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, यहाँ पर 2 अंकों की संख्या, कितने अंकों की, 2 डिजिट की नंबर्स तथा अंकों को पलटने पर, ऐसे अंक है तो इसको ऐसे करके पलट दीजिए, पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 143 है। तो बताइए कि इस संख्या के अंकों का योग कितना होगा। कहा जा रहा है, इसमें फिर से समझिएगा दोस्तों, 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर प्राप्त जो संख्या का योग है 143 है। तो बताइए इस संख्या के अंकों का योग कितना हो, यानी जो 2 संख्या होगा उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यही आपसे पूछा जा रहा। बहुत इजी है, बहुत आसान है। आप यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बनाने का जो सिंपल सा तरीका है कि नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 नंबर का जो है 2 डिजिट, सबसे पहले एक चीज सीखिए कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास 125 है, कितना है 125, तो इस 125 को क्या हम इस टाइप से लिख सकते या नहीं लिख सकते, आप सभी नीचे कमेंट लिखिएगा। 100 प्लस 20 प्लस 5, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, देख लीजिए जरूर। इसको जो है दोस्तों इस प्रकार से हम सभी जो है इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और जरूर से जरूर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, इसके भी बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, इसको दोस्तों हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यह भी बात है कि इस संख्या जो दिया गया है, इस संख्या को अगर हम इस प्रकार से 25 लिखते हैं तो 20 प्लस 5 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, जरूर लिखा जा सकता है। इसको भी हम सभी जो इसको भी दोस्तों लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कुछ अलग ही फंडा कहा जा रहा है, 2 डिजिट का। 2 डिजिट का कहा जा रहा है, तो मान लेते हैं कि 2 डिजिट हम मानते हैं x और y। क्या मानते हैं, x और y मानते हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं या नहीं, 10x प्लस y जरूर लिखा जा सकता है। अब इसको क्या कीजिए, पलट दीजिए, पलटने पर क्या आएगा yx, इसको क्या किया उलट दी, तो उलटने पर आ जाएगा 10y प्लस x, इस प्रकार से आ जाए। अब कहा जा रहा है कि दोनों को जब आपस में जोड़ते हैं, जब दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो 143 आता है। देखिए 10x प्लस y, इसको एक संख्या हुआ प्लस 10y प्लस x, इसको जब हम इंक्लूड करते हैं तो आता है 143। यही जो है क्वेश्चन में आपसे जो है पूछा जा रहा था, यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है। इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। 10x और 1x कितने हो जाएंगे, 11x हो जाएंगे, और प्लस 1x और 10x कितने, सॉरी 1y प्लस 10y 11y हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 143। x और y को क्या करते हैं, सॉरी 11 इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, तो भीतर में बच जाएगा x प्लस y बराबर हो जाएगा कितना 143, यही आपका जो है बच जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, 11 को इधर ले आएंगे और इसको काट देंगे, यानी कि ये जो है इसको काटेंगे तो दोस्तों यह आएगा 13 बार में, यानी कि हम कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना आया 13 आ चुका है। यानी कि दोनों को जब संख्या को जोड़ेंगे तब उसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 1 और 3। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं, और अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं चलिए अगले क्वेश्चन की और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन कौन सी है। वीडियो के साथ बने रहिएगा। जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, अगली क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर अगली क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। लिखा गया है यदि 581 रुपया, कितने रुपया, 581 रुपया को 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर कितने भाग में डिस्ट्रीब्यूट करना, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना, और इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का चौगुना और दूसरे भाग का क्या है 5 गुने तथा पहले भाग को चौगुना और दूसरे भाग को 5 गुना तथा तीसरे जो भाग को 7 गुना के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पूछा जा रहा है कि पहला भाग कितना है, यानी कि फर्स्ट पार्ट के बारे में पूछा जा रहा है। बहुत इजी, बहुत आसान है, देखिए कैसे बनाते हैं।
सबसे पहले जो है यहाँ पर पार्ट है, कितने भाग है, 3 पार्ट है। तो 3 पार्ट को कैसे हम बनाते हैं वो चीज यहाँ पर सीखिए। तो 3 पार्ट है, तो सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, देन सेकेंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट। 3 पार्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं। याद रखिएगा हम क्या किए, 3 पार्ट को यहाँ पर हम ले लिए। अब इसमें से क्या कहा जा रहा है कि पहले भाग को 4 गुना, यानी कि इसको क्या करिए 4 गुना कर दीजिए। फिर क्या कहा जा रहा है कि दूसरे भाग को कहा जा रहा है 5 गुना, यानी इसको 5 गुना कर दीजिए। और तीसरे भाग को कहा जा रहा 7 गुना, यानी कि इसको 7 से गुना कर दीजिए। जब इस प्रकार से किया जा रहा तो सभी का जो धन है या जो भी चीज है वो क्या हो रहा है, बराबर हो जा रहा है, यानी कि दोस्तों इक्वल हो जा रहा है। आई होप आप सभी बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे। सभी का धन क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी कि सभी का धन यहाँ पर बराबर हो जा रहा है। अब क्या करना है, ये चीज यहाँ पर सीखिए। अब इसमें तीनों को एक लाइन में खड़ा करना है। तो तीनों को एक लाइन में खड़ा करने के लिए कैसे निकालेंगे ये चीज सीखिए। देखिए अब यहां से ए, बी और सी का रेशियो निकालना है। ए का रेशियो, देन बी का रेशियो, देन सी का रेशियो, तीनों का रेशियो पता करना। तीनों का रेशियो पता करने के लिए अगर ए का पता करना है तो इसको बंद कर दीजिए, इसको बिल्कुल भी ना देखिए, इसको मत देखिए, और 5 और 7 को गुना कर दीजिए। ठीक है, यानी कि यहां पर हम गुना करेंगे 5 और इंटू 7। अब बी को निकालना है तो बी वाला जो वैल्यू उसको हटा देते हैं और 4 और 7 को लेंगे, 4 और 7 को लेंगे। सी का वैल्यू निकालना तो सी का वैल्यू को हटा दीजिए और 5 और 4 लेंगे, यानी 4 इंटू 5। इस प्रकार से आपका रेशियो निकल जाएगा। 5 सतह कितना हो जाएगा 35, और 7 चौके कितना हो जाएगा 28, और 5 चौके हो जाएगा 20। अगर ये कटेगा तो काट लीजिएगा, नहीं कटेगा तो इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। अब कहा जा रहा है इसमें कुल जो धन है वो 500 कितना है दोस्तों, 81 रुपया धन है। कितने हैं, 581 रुपया जो हमारा कुल धन दिया गया। अब इसको कहा जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करिए, यानी फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के बारे में पूछा जा रहा, तो फर्स्ट पार्ट बराबर आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट कितना 35। तो यहां पर हम लिखेंगे 35 और बटा में लिखेंगे दोस्तों इन तीनों को जोड़, 20 को, 28 को और 35 को, तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो आएगा कितना 83। कितने आएंगे 83। अब इसको हम ले लेंगे 581 रुपया को गुना कर देंगे। अब इसमें से इसको काट देंगे। ठीक है, अगर दोस्तों इसमें से इसको अगर हम काटते हैं तो इसमें से अगर इसको अगर हम काटेंगे तो ये चला जाएगा हमारा 7 बार में। कितने बार में 7 में। अब 35 और 7 को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 35 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 245। यही क्या है आपका सही आंसर है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बता दें कि ए का जो भाग है वो ए का भाग है 245। 83 कहाँ से आया, 35, 28 और 20 को जोड़ने पर आए। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप सभी बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं और क्लियर भी हो चुका होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, अगले वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।